ये है इनाम मोहब्बत रसूल का। इसलिए ऐ मुसलमानों, मोहब्बत तो आज लोग हर तरह के करते हैं, लेकिन मैं किसी और मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो आपको सुरखरुई अता करेगी, जो आपको सुरखरुई अता करेगी। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो कोई और मोहब्बत होगी जो मोहब्बत इंसान को कमजोर कर देती है। बल्कि एक मोहब्बत तो ऐसी भी है कि गालिब ने अपने एक शेर में एक मोहब्बत का जिक्र किया है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। अरे वो कोई और मोहब्बत होगी जो इंसान को निकम्मा बना देती है, अच्छे भले इंसान की सलाहियतों को सल्ब कर लेती है। लेकिन ऐ लोगों, आज मैं तुम्हें जिस मोहब्बत का दर्स दे रहा हूँ, वो मोहब्बत तुम्हारी सलाहियत को सल्ब नहीं करेगी, वो मोहब्बत तुम्हें निकम्मा नहीं करेगी, वो मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। वो मोहब्बत तो गदा नवाज मोहब्बत है, वो मोहब्बत तो इश्क नवाज मोहब्बत है। जिस मोहब्बत की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो मोहब्बत कोई दुनियावी मोहब्बत नहीं है। वो मोहब्बत रंग के काले बिलाल को इज्जतों के मसनद पर बैठाने वाली मोहब्बत है। इस्लामिया, आज हर इंसान मोहब्बत करता है। आप नौजवानों का जायजा लीजिए, और हाल तो ये है आज हमारी कौम का कि जवान तो जवान, बूढ़े भी आज इश्क की बीमारी में मुब्तला है। 4-4, 5-5 बच्चों का बाप बना हुआ, पता चला किसी की बीवी को लेके भाग गया, किसी की बेटी को लेकर के भाग गया। आज हमारे कौम का हाल ये है। ऐ लोगों, अगर मोहब्बत ही करना चाहते हो तो उससे मोहब्बत करो जिससे खुदा मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, अगर मोहब्बत ही करना चाहते हो तो उससे मोहब्बत करो जिसे खुदा अपना महबूब बनाया है। अगर अपने दिल का दिलवर ही बनाना किसी को चाहते हो तो किसी ऐसे वैसे को क्यों बनाते हो? अपने दिल का दिलवर उसे बनाया करो, अपने दिल का महबूब उसे बनाया करो जिसे खुदा ने अपना महबूब बनाया है, जिसे खुदा ने अपना महबूब बनाया है। इसलिए किसी शायर ने कहा था, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हर सीने में अल्लाह पाक ने एक दिल रखा है। कोई ऐसा सीना नहीं है जो मुहद्दिल से खाली हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के सीने में एक दिल रखा है, और हर दिल के अंदर एक मोहब्बत रखी है। हर दिल किसी ना किसी से जरूर प्यार करना चाहता है, हर दिल किसी ना किसी के लिए तड़पता जरूर है, हर दिल के अंदर किसी ना किसी की मोहब्बत जरूर पोशीदा है, किसी ना किसी की मोहब्बत जरूर छुपी हुई है। इसलिए कि मोहब्बत एक जज्बे सादिका है जो दिलों को वदीयत किया गया है। मोहब्बत एक लतीफा है अर्शे इलाही का जिसे कायनात को अता किया गया है। ऐ लोगों, ये मोहब्बत अगर ना हो तो ये दुनिया बेरंग हो जाए, अगर ये मोहब्बत ना हो ये दुनिया बेनूर हो जाए, अगर मोहब्बत ना हो तो इंसानियत के चेहरे का नूर जागिल हो जाए, ये मोहब्बत ना हो तो सारी दुनिया का हुस्न जागिल हो जाए। मोहब्बत ही के दम से कायनात का हुस्न है। ये जो कायनात की रोशनियां हमें नजर आती है, ये जो कायनात के उजाले हमें नजर आते हैं, ये सब के सब मोहब्बत के कदम से है, मोहब्बत के दम कदम से है। लेकिन मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, जब दिल के लिए इतना जरूरी है कि किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, किसी को अपने दिल का दिलबर बनाना चाहिए, अब सवाल पैदा होता है, मोहब्बत की जाए तो किससे की जाए? अपने दिल का दिलबर बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? अपने दिल का महबूब बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? तो मैं आपको बताता चलूं, मोहब्बत कई तरह की होती है। एक मोहब्बत तबई होती है, एक मोहब्बत अकली होती है, एक मोहब्बत शरई होती है। मोहब्बत तबई ये है कि तबीयत का मैलान किसी की तरफ हो जाए, तबीयत किसी की तरफ झुक जाए, तबीयत किसी की तरफ माइल हो जाए, ये तबई मोहब्बत है। जैसे बाप बेटे के दरमियान मोहब्बत होती है, माँ बेटी के दरमियान मोहब्बत होती है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत तबई कहलाती है, ये तबई मोहब्बत है। लेकिन कुरान को पढ़िए तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर हजरत याकूब की मोहब्बत की कहानी का जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ये बयान फरमाया है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ गए थे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ की जुदाई के गम में इतना रोए कि आपकी आंखें सफेद हो गई, आपकी बीनाई चली गई। ये मोहब्बत तबई है। मोहब्बत का
ये एक रुख है। और एक मोहब्बत अकली होती है, एक मोहब्बत अकली होती है। हमारी अक्ल कहती है कि फुला से मोहब्बत करना, हमारी अक्ल कहती है फुला से प्यार करना, अक्ल तकाजा करती है फुला को अपना महबूब बनाना। क्यों? इसलिए कि वो बेशुमार खूबियों का मालिक है, वो बेशुमार सलाहियतों का मालिक है, उसके पास इल्म की अजीम नेमत है, उसके पास तकवे का नूर है, वो मुश्किल वक्त में काम आता है, उससे मुस्तकबिल में कोई गरज वाबिस्ता है। उसने हम पर इतने एहसानात किए हैं कि हम उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं, इसलिए हम मोहब्बत करने पर मजबूर है। और कभी किसी से प्यार किस लिए किया जाता है? कभी किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि सामने वाला बड़ा हसीन है, सामने वाला बड़ा जमील है, तो हुस्नो जमाल की बुनियाद पर किसी से प्यार किया जाता है। आज के माहौल में, आज के माहौल में लोग आज जो मोहब्बत करते हैं हुस्न की बुनियाद पर ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जमाल की बुनियाद पर ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो किसी से प्यार इसलिए किया जाता है कि वो बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हुस्नो जमाल की बुनियाद पर किसी से प्यार किया जाता है। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और एक मोहब्बत शरई है, शरीयत हुक्म देती है कि फुला से प्यार करो, इस्लाम हुक्म देता है कि ऐ लोगों फुला फुला से मोहब्बत करो। आप देखिए मोहब्बत तबई हम माँ बाप से करते हैं, और नबी क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की जगह में हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की जगह में हूँ। इससे मालूम हुआ कि नबी इस बात का हक रखते हैं कि नबी से मोहब्बत तबई की जाए, नबी से प्यार किया जाए। आप सोचिए ना सही, ये जो माँ बाप है बच्चों को दुनिया में लाने का सबब है, जिस दुनिया में माँ बाप बच्चों को लाने का सबब है, ये दुनिया बनी तो बनी कैसे, ये दुनिया वजूद में आई तो आई कैसे? परवरदिगारे आलम ने इस दुनिया को जो वजूद अता किया है मुस्तफा के सदके में अता किया है। अगर हुजूर ना होते तो ये कायनात वजूद में नहीं आती, इस दुनिया को खिलाते वजूद अता नहीं किया जाता। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, किसी शायर ने कहा था, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। किसी शायर ने कहा है कि अगर मुस्तफ़ा ना होते, मुस्तफ़ा ना होते, चलिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शेर तो याद नहीं आ रहा, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अजीजान गिरामी वकार, मैंने क्या कहा? चाहे मोहब्बत शरई हो, हुजूर इस बात का हक रखते हैं कि हुजूर से प्यार किया जाए। मोहब्बत तबई हो, हुजूर इस बात का हक रखते हैं कि हुजूर से प्यार किया जाए। मोहब्बत अकली हो तब भी हुजूर इस बात का हक रखते हैं कि हुजूर से प्यार किया जाए। भाई मोहब्बत अकली में क्या होता है? कभी इंसान किसी से क्यों प्यार करता है? इसलिए प्यार करता है कि उसके एहसानात बहुत होते हैं, वो उनके एहसानों के बोझ तले दबा होता है, इसलिए मजबूर होता है कि उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। अब आप खुद सोचिए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या मुस्तफ़ा के एहसानात से बढ़कर हमारे ऊपर किसी के एहसानात हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम तो जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, जन्नत के रास्तों में हमें किसने डाला? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने डाला। हमें जिंदगी जीने का सलीका किसने अता किया? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता किया। किसकी निगाह फैज से हमने सुरागे जिंदगी पाए? मुस्तफा के सदके में पाए। कायनात के ये उजाले किसके दम कदम से है? मुस्तफा के दम कदम से है। इसलिए ऐ लोगों, अगर किसी से प्यार इसलिए करते हो कि तुम्हारे ऊपर उसके एहसानात बहुत ज्यादा है, तो फिर हुजूर इस बात का हक रखते हैं कि तुम हुजूर से प्यार करो, इसलिए कि हुजूर के एहसानात के सामने किसी के एहसान ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और अगर किसी से प्यार इसलिए ही करते हैं कि वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीनो जमील है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप पूरी कायनात छान डालिए, पूरी दुनिया छान डालिए, और मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत किसी को ला करके दिखाइए। मुस्तफा जैसे हसीनो जमील आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी से प्यार करते हैं तो हुस्न की बुनियाद पर, तो हुजूर इस बात का हक रखते हैं कि आप हुजूर से प्यार कीजिए, मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन्हें अपने दिल का दिलबर बनाइए, उन्हें अपने दिल का महबूब बनाइए।
इसलिए कि कायनात में परवरदिगार आलम ने मुस्तफ़ा जैसा हसीन किसी को बनाया नहीं है। सहाबी रसूल है हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, चुनांचे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं रात का चमकता हुआ चांद है। देखिए तशबीह किससे दे रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत 14वीं रात के चमकता हुआ चांद है। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, असल तो ये है, हकीकत तो ये है कि मैंने मुस्तफ़ा जैसा खूबसूरत ना आज तक देखा है, ना पहले देखा है, ना बाद में देखा है। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं। अब आइए हजरत हस्सान बिन साबित को सुनते हैं, वो क्या कहते हैं हुजूर के इश्क के बारे में, हुजूर के हुस्न के बारे में, हुजूर की खूबसूरती के बारे में। हजरत हस्सान बिन साबित फरमाते हैं वह अहसनो मिन का लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलो मिन का लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप इस कदर हसीन है, आप इस कदर खूबसूरत है कि ऐसा हसीनो जमील आज तक मेरी आंखों ने किसी को देखा नहीं है। फिर आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को देखेगी कैसे? आज तक किसी माँ ने ऐसा हसीनो जमील किसी को बनाया नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामियों, नबी इस कदर हसीनो जमील है तो अगर किसी लड़की से किसी लड़के को प्यार होता है, किसी लड़की से किसी लड़के को मोहब्बत होती है, किस बुनियाद पर? हुस्न की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ रसूल के हुस्न के सामने किसी के हुस्न के अंदर मुकाबला करने की ताकत नहीं है। इसलिए अगर हुस्न देख करके ही मोहब्बत करते हो, खूबसूरती देख करके ही मोहब्बत करते हो, तो नबी से मोहब्बत किया करो। इसलिए कि मुस्तफा से बढ़कर कोई हसीन नहीं है, कोई खूबसूरत नहीं है, और करना भी चाहिए। इसी में आपकी ईमान की सलामती है। अगर मुस्तफा से प्यार नहीं होगा, रसूलुल्लाह से इश्क नहीं होगा, दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन नहीं होगा, दिल में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन नहीं होगी, तो याद रखना नमाज नहीं होगी, रोजे नहीं माने जाएंगे, आपका हज करना नहीं माना जाएगा, आपका सदका तो खैरात करना नहीं माना जाएगा। इसलिए कि ईमान की बुनियाद है इश्क रसूल, ईमान की असल है इश्क मुस्तफा। जब तक आपके सीने में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा नहीं होगी, आपका ईमान कामिल नहीं होगा, आपका ईमान दर्जाए कमाल को नहीं पहुंचेगा। मोमिने कामिल जब ही बन सकते हो जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे। और मोहब्बत भी कैसे करोगे? हर इंसान कहता है कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, और अगर कभी अपने औलाद की जान की कुर्बानी देने की बारी आती है नबी के नाम पर, नामूसे रिसालत पर, वही रिश्ते रसूल का दावा करने वाला, वही मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला सबसे पहले अपनी औलाद को अपने घरों में बंद करता है और कहता है मैं बहुत बड़ा नाशिके रसूल हूँ, बहुत बड़ा मुहिब्बे रसूल हूँ। नहीं नहीं, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए नबी से, तब आपका ईमान कामिल होगा, तब आप पक्का सच्चा मोमिन बनेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नबी खुद फरमा रहे हैं कि आपको नबी से मोहब्बत कैसी करनी है। नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ऐ नबी अल्लाह, आप फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप से बढ़ करके, उसकी औलाद से बढ़ करके, तमाम लोगों से बढ़ करके मैं अजीज ना हो जाऊं, मैं प्यारा ना हो जाऊं, तब तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकते। अगर पक्का सच्चा मोमिन बनना चाहते हो तो नबी फरमाते हैं कायनात की हर शय से बढ़कर, कायनात की हर चीज से बढ़कर, हत्ता के औलाद से भी बढ़कर, माँ बाप से भी बढ़कर तुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी होगी, रसूलुल्लाह से प्यार करना होगा। जब ऐसे तरीके पर हुजूर से मोहब्बत करोगे ईमान कामिल होगा, दरमान दर्जाए कमाल को पहुंचेगा और पक्का सच्चा मोमिन बनोगे। नबी से मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। मैंने आपको हजरत उमर फारूक के बारे में बताया, ये कौन है जिनकी शान मैंने एक बयान की। क्या बयान की? कि ये बयान की कि नबी फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से
गुजर जाता है। शैतान के अंदर ये ताकत नहीं कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए शैतान उस रास्ते से गुजरे। इतनी बड़ी शान। और सुनिए हजरत उमर फारूक की क्या शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, आपकी बीवी है। कौन? हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाती है नबी पाक से कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। हजरत आयशा ने यह सवाल किया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों में से क्या कोई ऐसा गुलाम है जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए आयशा, मेरी उम्मत में ऐसा इंसान भी है, ऐसा फर्द भी है जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। जब पैगंबर इस्लाम ने यह फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ये और कौन हो सकता है? ये मेरे बाबा सिद्दीक अकबर ही होंगे, ये मेरे बाबा अबू बकर ही होंगे जिनके बारे में तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल और सबसे आला सिद्दीक अकबर है। मेरे बाबा ही की नेकियां होंगी। चुनांचे हजरत आयशा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, वो खुशनसीब इंसान कौन है? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए आयशा, मेरी उम्मत के जिस फर्द की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है वो कोई और नहीं है, वो उमर फारूक की जात है। ये है उमर की शान। अब देखिए हजरत उमर फारूक जिनकी इतनी बड़ी शान, नबी की बारगाह में हाजिर है। हुजूर से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, कायनात की हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह, सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब अपने को देखता हूँ, अपनी जान को देखता हूँ, तो या रसूल अल्लाह, फिर अपनी जान से प्यार ज्यादा करता हूँ, आपसे कम करता हूँ। कायनात की हर चीज के मुकाबले में आपसे बढ़कर मोहब्बत करता हूं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं। जो ही मुस्तफा जाने रहमत ने सुना तो सरकार ने फरमाया, उमर, तब तो तुम्हारे ईमान की तकमील नहीं हुई। किससे कहा जा रहा है? उमर फारूक से कहा जा रहा है, जिसने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। नबी उससे फरमा रहे हैं, उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है, तुम्हारे ईमान की तकमील नहीं हुई है। इतना कहना था। हजरत उमर की दुनिया बदलती है। हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, आप तो अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है। मैं कायनात की हर चीज के साथ अपने आप से बढ़ करके आपसे मोहब्बत करता हूं। तो नबी ने फरमाया, उमर, अब काम बन गया, अब तुम्हारे ईमान की तकमील हो गई, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। सोचिए अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज हम पढ़ते नहीं, रोजा हम रखते नहीं, दिन रात झूठ में गुजरता है, चुगली में गुजरता है, गीबत में हम अपने वक्तों को गुजारते हैं, और हम कहते हैं हम नबी के सच्चे पक्के आशिक है, नबी के सच्चे पक्के गुलाम है, और हम जो है मोमिने कामिल है। लेकिन उमर को देखिए, हजरत उमर से रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब हजरत उमर ने कहा हर चीज से प्यार ज्यादा करता हूं लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं करता, तो नबी ने क्या फरमाया, उमर, तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। फिर उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी जान से भी बढ़कर आपसे करता हूं। हुजूर ने फरमाया, तब तो तुम्हारा ईमान कामिल हो गया, तुम पक्का सच्चा मोमिन बन गए। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि ये कहने को तो कोई भी कह दे सकता है, हजरत उमर ने इतनी जल्दी कैसे कह दिया कि अभी तो कह रहे थे कायनात की हर शय से बढ़कर आपसे करता हूं लेकिन अपनी जान से बढ़कर आपसे प्यार नहीं करता, फिर इतनी जल्दी कैसे कह दिए कि अपने आप से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं? ये कहने को तो कोई भी दावा कर सकता है। नहीं, हजरत उमर का दावा ऐसा वैसा नहीं था। क्यों? इसलिए कि उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि नबी की नजर तरबियत भी करती है, नजर नबी की गुफ्तगू भी तरबियत क्या करती है। जब हजरत उमर ने अपनी अंदर की कैफियत को बयान किया कि या रसूल अल्लाह, आप कायनात के हर शय से ज्यादा महबूब तो है लेकिन आप मुझे से ज्यादा महबूब नहीं है, तो हजरत
उमर फारूक पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने निगाहे करम डाला। हजरत उमर के ईमान का लेवल बढ़ गया और जब दोबारा हजरत उमर ने अपने आप को देखा तो देखा कि हुजूर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मुसलमानों, ईमान की सलामती चाहते हो, पक्का सच्चा मोमिन बनना चाहते हो तो अपने आप को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फना कर दो। और जब अपने आप को रसूलुल्लाह की मोहब्बत में फना कर दोगे, दुनिया में भी तुम्हें सुरखरुई हासिल होगी और आखिरत में भी तुम्हें सुरखरुई हासिल होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त काफी हो चुका है, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूं। अभी आप का जो मुबारक वक्त गुजरा है वो कौन सा वक्त गुजरा है? जश्न ईद मिलादुन नबी हमने जुमा के दिन बनाया, इसलिए कि जुमा का दिन मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का दिन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सुन्नियों के यहाँ देखिए, हम औरों की बात नहीं करते हैं, सुन्नियों के यहाँ ये माहौल है कि जब भी रबीउन नूर का चांद निकलता है, हर सुन्नी अपने अपने घरों में झंडियां भी लगाता है, कुमकुमे भी लगाता है, रोशनियों का एहतमाम करता है। मैं ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा रबीउल अव्वल के मौके पर अगर सुन्नियों के आमाल पर, सुन्नियों के कामों पर सबसे ज्यादा अगर एतराज होता है तो यही एतराज किया जाता है, यही सवाल उठाया जाता है। देखो ये सुन्नी क्या हो गए हैं, ये सुन्नी फजूल खर्ची में लग गए हैं, झंडियां खरीद रहे हैं, कुमकुमे खरीद रहे हैं, लाइटिंग कर रहे हैं। ये सरासर फजूल खर्ची है, ये अपने माल को जाये करना है, ये नाजायज और बिदअत है। आज सबसे ज्यादा यही सवाल किया जाता है, सुन्नियों पर यही एतराज किया जाता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, आपको जानने की जरूरत है, अगर कोई आप पर ये एतराज करे कि ये झंडियां लगाना जायज नहीं है, ये झंडियां लगाना, ये कुमकुमे लगाना, ये फजूल खर्ची है, माल को जाये करना है, तो आप उसको जवाब दे सके कि नादान, नबी की मोहब्बत में, नबी की विलादत की खुशी में झंडियां लगाना, लाइटें लगाना, कुमकुमे लगाना, ये इसराफ नहीं है, माल को जाये करना नहीं है, बल्कि ये रब की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है। अरे नादान, हम तो वो गुलामाने मुस्तफा है जो नबी की सुन्नत पर भी अमल करते हैं, और जब अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने की बात आती है तो खुदा की सुन्नत पर अमल करते हुए झंडियों का भी एहतमाम करते हैं, लाइटिंग का भी एहतमाम करते हैं। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो लोग एतराज करते हैं, जो लोग एतराज करते हैं, आप देखिएगा जब उनके यहाँ शादी होगी बेटे की, जब शादी होगी बेटी की, जब खतना होगा बेटे का, जब अकीका होगा उनके बच्चों की, तो हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्तेदारों को दावत पेश करता है। अब रिश्तेदारों को बैठाकर खिलाएगा कहाँ? उसके लिए ये भी करते हैं, क्या करते हैं? उम्दा किस्म के शामियाने लगाते हैं, फिर रात का वक्त होता है लाइटिंग करता है, कुमकुमे लगाता है। उनसे पूछिए, तुम नबी की विलादत की खुशी में हमारे झंडे लगाने पर, हमारे कुमकुमे लगाने पर, हमारी लाइटिंग करने पर तुम्हें एतराज है, तुम्हें तकलीफ है, तो बता, तू अपनी बेटी की शादी पर, तू अपनी बेटी की शादी पर, तू खतने के मौके पर, तू अकीके के मौके पर क्यों उम्दा किस्म का शामियाना लगाता है? तू क्यों रोशनी का एहतमाम करता है? तू क्यों कुमकुमे लगाता है? पूछिए, जवाब नहीं होगा। वो नाजायज नहीं है, वो शिर्को बिदअत नहीं है, वो फजूल खर्ची नहीं है। लेकिन अगर कोई नबी का गुलाम नबी की मोहब्बत में डूब करके नबी की विलादत का जश्न मनाते हुए झंडियां लगा दे तो ये नाजायज हो जाता है, कुमकुमे लगा दे तो ये नाजायज हो जाता है, झंडियों का एहतमाम करे तो नाजायज हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसे बहकावों में मैं कभी भी मत आइएगा। इस साल जितना लगाए हैं अल्लाह तौफीक दे और आपको सलामत रखे और अल्लाह दौलत दे, तो इतना नहीं, इसके कई गुना लगाइएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्यों इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ हम और आप ही जश्न नहीं मनाते हैं, हम और आप ही खुशी नहीं मनाते हैं। अरे ये नबी तो अल्लाह की वो अजीम नेमत है। आप पूरी तारीख उठा करके देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के अलावा परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतें दी है, लेकिन पूरा कुरान उठा करके देखिए, पूरी हदीसों को छान करके देखिए, कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि ऐ बंदो मैंने तुम्हें ज़बान दी है, तुम पर एहसान किया है, ऐ बंदो मैंने तुम्हें पैर दिया है, तुम पर एहसान किया है, ऐ बंदो मैंने तुम्हें मकान दिया है, तुम पर एहसान किया है, ऐ बंदो मैंने तुम्हें दौलत दी है, तुम पर एहसान किया है। कसम खुदा की नौजवानों, पूरा कुरान पढ़िए, पूरी हदीस छान डालिए, कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि परवरदिगार आलम ने अपने किसी बंदे को कोई नेमत दी है और उस नेमत के देने पर परवरदिगार आलम ने एहसान जतलाया है, कहीं नहीं मिलेगा। तन्हा एक नेमत ऐसी है, वो नेमत कोई नया नेमत नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि परवरदिगार आलम के कारखाना कुदरत में उस नेमत से बढ़कर कोई और नेमत नहीं है। वो नेमत कौन है? मुस्तफा जाने रहमत की जात है। जब परवरदिगार आलम ने हमारे दरमियान मुस्तफा जाने रहमत को भेजा तो सिर्फ भेजने का ऐलान नहीं किया, ऐलान करने के साथ बंदों को मुतनब्बा कर दिया कि ऐ बंदो, मैं तुम्हारे दरमियान सबसे बड़ी नेमत को भेज करके तुम पर एहसान कर रहा हूँ। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अजीज़ाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी अजीम नेमत के मिलने पर हम खुशी ना मनाए तो क्या करें, जश्न ना मनाए तो क्या करें, अपने मालों में सखावत ना करे तो क्या करें। इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की पैदाइश पर खुशी मना सकता है, वो खल्ला के आलम होकर अपने महबूब की आमद के मौके पर चरागा कर सकता है। हम तो उसी के बंदे हैं, उसी नबी के कलेमा गो उम्मती है, उसी नबी के गुलाम है, हम क्यों ना लगाए। आप देखिए ना, जब हम और आप खुशी मनाते हैं तो अपनी खुशी में क्या करते हैं, जिसके पास जैसी दौलत होती है शामियाना भी लगाता है, कुमकुमे भी लगाता है, लाइटिंग भी करता है, हर तरह के वो इंतजामात करते हैं। लेकिन आप देखिए खल्ला के आलम को, परवरदिगार आलम को, वो परवरदिगार आलम जिसकी बेसातो कुदरत में शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक है, वो परवरदिगार आलम जब उसने चाहा कि मैं अपने नबी की विलादत की खुशी में चरागा करूं तो परवरदिगार आलम ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक की जमीन को इस खुशी में शामिल नहीं किया, बल्कि परवरदिगार आलम ने आसमानी कायनात को भी इस खुशी में शामिल करते हुए सितारों को मिसले कुमकुमे बनाकर जमीन के करीब कर दिया और सितारों की रोशनी से पूरी कायनात को रोशनोता बना कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब बताओ परवरदिगार आलम ने रोशनी की कि नहीं की? रोशनी की। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, आप सुनने के मिजाज में है इसलिए सुना रहा हूँ, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। बस 4 मिनट रह गए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बताइए परवरदिगार आलम ने रोशनी की, उसकी जैसी कुदरत है, उसकी जैसी शान है, उसने अपनी शान के लायक, उसने अपनी कुदरत के लायक सितारों को कुमकुमे बना करके जमीन के करीब किया और करीब करके सितारों के नूर से पूरी दुनिया को जगमगा दिया, पूरी दुनिया को रोशनोता बना किया। ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं करता, सीरत की किताबें उठा करके देखिए, और ये कोई और किताबें नहीं है, ये वो सीरत की किताबें हैं। हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, इन्हीं किताबों को पढ़ करके अपने फतवा में इन्हीं किताबों का हवाला देते हैं और हम भी उन्हीं किताबों का हवाला देते हैं। जब बात सीरत की आती है, जब बात तारीख की आती है, तो ये भी उन्हीं किताब की तरफ जाते हैं, हम भी उन्हीं किताब की तरफ जाते हैं। अब आइए किताबों को देखिए, सीरत की बेशुमार किताबें हैं जहां पर ये रिवायत आपको मिलेगी। वो रिवायत क्या है? वो रिवायत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हजरत उस्मान बिन अबिल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी वालिदा, आपकी माँ हजरत फातिमा
फातिमा बिनते अब्दुल्ला सकफिया, आपकी माँ कहती है, क्या बयान करती है आपकी माँ हजरत फातिमा बयान करती है कि जिस वक्त हजरत आमिना के घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, उस वक्त मैं खाने काबा के पास मौजूद थी। मैंने देखा कि इधर हजरत आमिना के घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत बासआदत हुई, इधर खाने काबा नूर से मुनव्वर हो गया, खाने काबा नूर से जगमगाने लगा। जब मेरी निगाह आसमान की जानिब उठी तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि परवरदिगारे आलम ने सितारों को जमीन के इतने करीब कर दिया है कि सितारों को देखकर मेरे अंदर यह डर पैदा हो गया है कि ये सितारे कहीं गिर ना पड़े, ये सितारे कहीं टूट ना पड़े। बताओ, ये सिका रिवायत सीरत की किताबों में मौजूद है, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया बावजूद इसके इस पर एतराज किया जाता है, तुम नबी की आमद पर रोशनियां क्यों करते हो? तो उन्हें कहिएगा कि अरे नादान, हम अपने नबी की विलादत की खुशी में रोशनियों का एहतमाम करके अपने परवरदिगार की सुन्नत को अदा किया करते हैं। इस्लामिया, अब आखिरी बात, हम तो झंडे भी लगाते हैं, घरों में देखिए वहां भी झंडा है, मस्जिदों पर देखिए वहां भी झंडा है, मदरसों की छतों पर देखिए वहां भी झंडा है, जहां जहां देखिए झंडा ही झंडा नजर आता है। यहाँ पर भी फजूल खर्ची का फतवा लग जाता है, यहाँ पर भी इसराफ का फतवा लग जाता है। ऐसे नादानों से आप कहिए, अरे नादान, ये फजूल खर्ची नहीं है, ये रब की सुन्नत है। ये कौन कह रही है? ये मैं नहीं कह रहा, आज का कोई आलिम नहीं कह रहा, आज का कोई मुफ्ती नहीं कह रहा, ये बयान करने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये बयान करने वाली मेरी नबी की माँ, मेरे नबी की माँ हजरत आमिना है, तैयबा ताहिरा है। आप खुद फरमाती है कि जब मेरे घर में मेरे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, मैंने अपनी आंखों से ये देखा। क्या देखा? सीरत की किताबों में ये इबारत मौजूद है। हजरत आमिना फरमाती है, राइतु सलासता आलामिन मदरूबातिन अलमन बिल मशरिक अलमन बिल मगरिब अलमन अला ज़ाहिरिल काबा। हजरत आमिना फरमाती है, जो ये मेरे घर में मुस्तफा की विलादत होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया है, एक झंडा मगरिब में गाड़ा गया है, और एक झंडा काबा की छत पर गाड़ा गया है। तो ऐ लोगों, नबी की आमद की खुशी में हम घरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, गली कूचों में झंडा लगा करके फजूल खर्ची नहीं करते हैं, रब की सुन्नत अदा करते हैं। इसलिए मुसलमानों, जब जब ये महीना आपको नसीब हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो इस मर्तबा जितना एहतमाम किया है, इससे बढ़ चढ़ करके रोशनियों का भी एहतमाम कीजिएगा, झंडियों का भी एहतमाम कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।